अ, गुड मॉर्निंग। मैं शारमीन आज आप लोगों को स्टैंडर्ड 6 में फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट है और ये आप जो इसका बेसिक चीज़ जो मैं आज बताऊंगी ये आपको 10th तक काम आएगा और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हर एग्ज़ाम वगैरह में इसके बारे में पूछा जाता है और ऐसे भी आप लोगों को इसके बारे में जानना है कि जो भी एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग फूड लेते हैं। उनके अलग अलग फूड लेने से उनके जो माउथ के पार्ट्स होते हैं या जो उनके टीथ के पार्ट्स होते हैं, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये उसी जिस तरह का वो भोजन लेते हैं उसी तरह से अडेप्ट हो जाते हैं, उसी तरह के बने होते हैं। आपको पता है कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं और एनिमल्स उस पर डिपेंड रहते हैं और वो प्लांट लेते हैं। और इसी तरह से हम लोग उनके फीडिंग हैबिट के हिसाब से हम लोग इस एनिमल्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि कौन से एनिमल्स क्या खाते हैं, उनको उसी तरह की कैटेगरीज में हम लोग डिवीज़न करते हैं। जैसे जो हर्ब्स खाते हैं, जनरली पेड़ पौधे वेजिटेटिव प्लांट्स पार्ट खाते हैं ना, वेजिटेशन हर्ब यानी घास, बुशी प्लांट छोटी छोटी झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, तने, फल, मतलब जो प्लांट्स लेते हैं उसको हर्ब श्रब्स खाए, ट्रीज ग्रास, तो उसे हम लोग बोलते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स। कौन से एनिमल बोलते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि एनिमल्स को ही टीयर करके उसके फ्लैश को खाते हैं ना, एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। और एक होते हैं ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस हम लोग उसके बोलते हैं जो दोनों चीज़ खाते हैं, यानी प्लांट में भी अपना फूड लेते हैं, प्लांट से भी, और एनिमल से भी अपना फूड लेते हैं। तो यानी जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो ऑमनीवोरस होते हैं क्योंकि वो प्लांट्स भी लेते हैं और एनिमल्स भी लेते हैं, यानी चिकन मटन वगैरह भी, वो फिश एग वगैरह लेते हैं, तो वो ऑमनीवोरस हुए। तो ये जो एनिमल्स जो हैं, जैसे कि आपके डियर हो गए, हॉर्स हो गए, काउज हो गए, बफेलोज हो गए, गोट हो गए, ये सब हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। इनके जो टीथ होते हैं वो भी उसी तरह के बने होते हैं। आपको पता है 4 तरह के टीथ होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, केनाइन और इंसीजर। तो ये जो हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं इनके जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं और मोलर इनका जो होता है वो बहुत, उसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि आपने गाय वगैरह को देखा होगा, काऊ वगैरह को, वो एक जगह लेकर के घास, और जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स है वो घास वगैरह लेकर के एक जगह बैठ जाती हैं और जुगाली करती हैं, मतलब धीरे धीरे वो उनको खाती हैं, तो वो पीसती हैं मोलर से। और उनके बॉडी में सेलुलोज का जो डाइजेशन होता है उसके लिए वहाँ एक पाया जाता है, मतलब एक पार्ट पाया जाता है जिसमें कि सेलुलोज का डाइजेशन होता है, जो कि अदर्स एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। तो इसी तरह से उनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो भी उसी हिसाब से बना होता है कि वो किस तरह का फूड लेते हैं। तो ये सारे एनिमल्स अगर कार्निवोरस हैं तो उनके पास कैनाइन टीथ बहुत शार्प होगा, पॉइंटेड होगा, ताकि वो फ्लैश को टीयर कर सकें। उनके जो दांत, ज़बान होती है उस पर कुछ स्टिकी रहता है, वो बाहर फेंकते हैं, जैसे मेंढक वगैरह हुआ, और वो क्या करते हैं इसी तरह से उसमें इंसेक्ट वगैरह फंस जाते हैं उसके स्टिकी जेली फ्लूइड में और वो ज़बान को अंदर कर लेते हैं, माने इस तरह का उनका बना रहता है। और उनका पॉइंटेड टीथ होता है। उनके जो केनाइन टीथ होते हैं वो बहुत, जैसे लायंस के, लेपर्ड्स के, ये सब के बहुत शार्प टीथ होते हैं। तो इस तरह से आप जो हैं छोटे, जैसे कोई आदमी सच्चा जानवर को निकल जाता है, जैसे आप बड़े बड़े स्नेक्स को देखते होंगे तो उनके दांत वहाँ पर छोटे होते हो ताकि वो रुकावट नहीं बने और सीधे वो एक ही बार सांस में जिंदा जानवर को निगल देते हैं। तो मेन आप लोगों ने ये जाना कि फूड हैबिट्स एनिमल्स के अलग अलग होते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स उनको हम लोग वी हैव टू डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ऑमनीवोरस। हर्बीवोरस उसे कहते हैं जो कि हर्ब्स खाते हैं, जैसे जितने भी काऊ, हॉर्स, गोट, बफेलो, इस तरह से। तो इनके जो टीथ होते हैं वो उसी टाइप के, कटिंग टीथ बहुत शार्प होते हैं, मोलर टीथ शार्प होते हैं। उसी तरह कार्निवोरस है जो एनिमल्स को टीयर करके खाते हैं, उनके कैनाइन टीथ बहुत शार्प होते हैं और बाहर की ओर निकले होते हैं कि एक को वो फंसा देते हैं जानवर में और दूसरे से चीरते हैं। इसी तरह से हम लोग ऑमनीवोरस हैं, तो हम लोग में भी ऑमनीवोरस में कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं, क्रोज वगैरह, जो कि कुछ भी वो थोड़े छोटे इंसेक्ट वगैरह भी खाते हैं, तो उनके पॉइंटेड टीथ होते हैं। कौवा वगैरह को देख लोगे, चील, ईगल को, है ना, उनके बीक्स अलग अलग टाइप के होते हैं, क्लॉज अलग अलग टाइप के होते हैं, क्योंकि उनको ना तो दोनों चीज़ खाना है, वो एनिमल्स भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, इसलिए उनमें वेराइटी रहती है, दोनों तरह टाइप का टीथ प्रेजेंट रहता है।
अब आ जाइए आप स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स किसको कहते हैं? जैसे कि अब ये जो तीनों कैटेगरी हमने पढ़ी है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, तो इसमें जो कार्निवोरस ओमनीवोरस होते हैं ये भी जैसे दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स इस तरह के होते हैं जो कि डेड, मरे हुए, जैसे कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, कुत्ता वगैरह है, गाय है, कोई भी डेड बॉडी, उसको दूर से ही ये कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे ईगल हुआ या आपको वल्चर हुआ, ये सब देख लेते हैं दूर से कि नीचे कुछ डेड बॉडी पड़ी हुई है, और वो आकर के उसको पूरा नोच नोच के खा जाते हैं। तो स्कैवेंजर्स कहते हैं। एक तरह से इसे हम लोग ये भी बोलते हैं कि अगर ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अगर उस चीज़ को नहीं खाएंगे तो वहाँ पर गंदगी होगी, पॉल्यूशन होगा और बहुत सारी बीमारियाँ फैलेगी। तो इसको हम लोग नेचुरल स्कैवेंजर्स, ये जो है सफाई करने वाले, पूरे आकर के उसको चट करके ख़त्म कर जाते हैं और वहाँ पर का एरिया साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से वल्चर, क्रो, हाइना, जैकल, ये इनको मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखते हैं कहीं पर भी डेड बॉडी पड़ी हुई है, ये उस पर बैठ जाएंगे कौआ वगैरह और उसको नोच नोच के खा के वहाँ पर का पूरा एरिया को साफ़ कर देते हैं। तो इस तरह से ये डेड ऑर्गेनिज़म को भी खा करके हमारे एनवायरनमेंट को के पॉल्यूशन से बचाते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। तो इनका भी हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ये नहीं है कि जो भी एनिमल्स है और ये जो भी बर्ड्स हैं वो सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमें सबों का प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये भी हमें इनको कंजर्व करना चाहिए। आजकल इतने ज़्यादा मोबाइल के टावर लग रहे हैं जिससे कि बहुत सारी चिड़िया वगैरह डेथ कर रही, तो हमारा बैलेंस गड़बड़ा रहा है इन्वायरमेंट का। तो ये चीज़ भी, ये सब एनिमल्स को भी हम सर्वाइव करने के लिए हमें रखना है ताकि वो रहे, और इस तरह से हमारे जो कुछ ऐसे डेड बॉडीज़ जो पड़े रहते हैं उनको भी खा करके वो लोग नोच नोच के वहाँ पर के एरिया को, डेड बॉडी को कंज्यूम करके वो साफ़ कर देते हैं, हमारे एनवायरनमेंट्स के सराउंडिंग्स को क्लीन कर देते हैं। तो दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स के 3 टाइप्स होते हैं। हर्बीवोरस जो कि हर्ब्स लेते हैं, जिसमें आपके सारे काऊ, गोट्स, हॉर्स, गोट या जितने तरह के आपको बफेलो, ये सब है। कार्निवोरस में आपको केनाइन टीथ बहुत मजबूत होता है, और ये लेपर्ड, टाइगर, पॉइंटेड बीक्स होते हैं, इन सबों के शार्प केनाइन होते हैं, लायंस के, लेपर्ड्स के। तो ये इस तरह के एनिमल हुए। एनिमल्स ऑमनीवोरस हम लोग उसको कहते हैं जो दोनों चीज़ लेते हैं, यानी प्लांट्स पर भी डिपेंड करते हैं एंड देन दे कैन डिपेंड ऑन एनिमल्स ऑल्सो। उसके बाद स्कैवेंजर्स है जो कि डेड बॉडी को खा लेते हैं, ये मार के नहीं खाते हैं बल्कि मरे हुए चीज़ जो पड़ी हुई रहती है उसको खा करके, कंज्यूम करके हमारे एनवायरनमेंट की सफाई करते हैं। तो दीज 3 कैटेगरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और ये आप लोग जान के रखिए, ये बहुत बेसिक चीज़ है और ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप लोगों को अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब हम आगे, ये 6 स्टैंडर्ड का है, हम आगे भी कुछ नया कंटेंट लेकर के आपके पास आएंगे सिलेबस के हिसाब से, और आपको फूड चेन वगैरह के बारे में भी आके हम बताएंगे। आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, और अगर कुछ और समझना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैम हमें ये वाला पोर्शन समझा दीजिए, हमें नहीं समझ में आ रहा है। ये स्टैंडर्ड 6 का है, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, यानी 3 कैटेगरीज में होती है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करता है, रोल अदा करता है, क्योंकि ये डेड एनिमल्स और प्लांट्स को खा करके अभी हमारे एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स को क्लीन करता है। ओके, टेक केयर।